अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो ना लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। रुक तेरे को बताते। पहली बात तो अगर कंपैरिजन करेंगे इंडिया में पेट्रोल सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में पेट्रोल डीजल पे। मिल गया जवाब। पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। ठीक है, समझ गया। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? 70 सालों में इतने करा। 70 क्या किया मोदी ने? मैं जानना क्या किया? भाई क्या किया? मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? तुम जहाँ जाते हो वहाँ शक के नजर से देखे जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ये कह रहे हैं हम दुनिया में जहाँ जाते हैं हमें शक की निगाह से देखा जाता है और ये जहाँ जाते हैं सम्मान से देखा जाता है। अब ये बात करेंगे पड़ोस में चाइना। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है। तो दोस्तों डीजल और पेट्रोल को लेकर अमीरुल भाई साहब ने तो इन मोदी भक्तों को बहुत ही अच्छे से समझाया, तो भी अंधभक्त मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे देश में पेट्रोल महंगाई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे देखें और अपना राय कमेंट में दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या क्या विकास हुआ? विकास विकास बताओ जी। हमारे यहाँ तो मेरठ तक वो आ गई जी, ट्रेन आ गई, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, रैपिड ट्रेन। बताओ जी, जिसके लिए तरस रहा था काफी टाइम से। बताओ क्या विकास? मेरठ एक्सप्रेस वे सब जानते हैं, सबने देखा। इस एक्सप्रेस वे पे इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चालू है और आप जाओगे छिजारसी पे पहला टोल है। टोल है 250 रुपए का। छिजारसी तक टोल जो है 50 किलोमीटर होगा, 50 से भी कम है, 40 किलोमीटर है। मान लो 50 ही है। 50 किलोमीटर चलने के लिए आपको 250 रुपए देने पड़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितना रुपए पर किलोमीटर हुआ? जो भी हुआ होगा ठीक है। 5 रुपए पर किलोमीटर। ठीक, 5 रुपए पर किलोमीटर का आपको देना है और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। ठीक भाई, अगर सरकार कर रही है, सरकार का एक काम वेलफेयर भी तो है कि जनता के फायदे के लिए काम करना। अगर इतना टोल देने के बाद डेवलपमेंट मिलेगा, इतना पैसा आना है, इतना प्राइवेट फंड आना है, ठीक है, तो कोई भी बना देता है इन सड़कों को। तो बात तो सही है। अगर इतना पैसा ही कमाना है सरकार का काम पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, सरकार का काम होता है जनता के लिए वेलफेयर काम करना। इतना टोल दे के क्या विकास मिल रहा है, लेकिन किन शर्तों पे मिल रहा है वो भी देखने की बात है। क्या आम आदमी जाएगा उस पर? नहीं। अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो ना लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी लिमिटेड अनलिमिटेड बढ़ गई तो एकदम से विकास चाहिए। यहाँ हर युवाओं को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हर विकास चाहिए। ये जनसंख्या का बहुत आंकड़ा ले आते हैं भाई साहब। पहली बात, जनसंख्या किसकी बढ़ी है देश में, ये बताओ। किसकी बढ़ी है? पता नहीं कौन सी कम्युनिटी की बढ़ी है? कम्युनिटी पे क्यों जा रहे हो? देश की लगाओ ना। चलो देश की बढ़ गई। सुनो, हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हो? नहीं पूछ रहा हूँ। लोग भाई जब भी जनसंख्या की बात आती है लोग दूसरी तरफ इशारा करते हैं, इसलिए मैं पूछ। सुन, अच्छे होने ही चाहिए हिंदू मुस्लिम। तो इसमें समझना चाहिए। पहली बात तो अगर कंपैरिजन करेंगे इंडिया में पेट्रोल सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार इंडिया की है आज की डेट में पेट्रोल डीजल पे। धंधा बंद करवाएगा क्या? और पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है ना वो लगभग 60। हाँ, पाकिस्तान में क्या लीटर चल रहा है? हाँ बताओ। देखो फंस गए तुम, पूछो कैसे? नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है 276 रुपए पर लीटर। अब सुनना ध्यान से। और पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी है 1/3। अगर इंडिया के रुपए में उस रुपए को लगाओगे तो इंडिया में 82 से 85 रुपए आएंगे। ठीक है, समझ गया। यानी अगर इंडिया के 85 रुपए खर्च करोगे तो पाकिस्तान के 276 बन जाएंगे। यानी इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 85 रुपए लीटर और इंडिया में 98 है। अब बताओ किसकी ज्यादा है? तुर्की का हाल देख लो। एक सेकंड सुनो। जिनकी अच्छी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, सुनो मैं बात नहीं कर रहा, उनकी अर्थव्यवस्था घटी है। पाकिस्तान की भी ऐसा नहीं, काफी बेकार हालत है। अभी पता चलेगा। चाइनीज करेंसी पहले इंडियन 9 रुपए में चाइना का 1 रुपया बनता था। आज इंडिया के 12.5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब चाइना का 1 रुपया बनता है। पहले इंडिया के 65 रुपए में अमेरिका का $1 बनता था। आज इंडिया के 85 रुपए में अमेरिका का $1 बनता है। तरक्की करी है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले 103 थी। ठीक है, आज 117वें नंबर पे इंडिया ने तरक्की करी है। ठीक, अब भारत की जो इकोनॉमी थी मनमोहन के टाइम पर 145 रैंक पे थी। ध्यान से सुनना,
मोदी की देन है, कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब क्या कुर्सी लगती है बाहर? अब कुर्सी लगती है, ये मोदी की सरकार में की देन है। ठीक है, कुछ 70 सालों में कुछ करोगी नहीं क्या? हैं? 70 सालों में इतने करा, 70 क्या किया मोदी ने? मैं जानना चाहता, क्या किया? वही क्या किया? क्या नहीं किया बता दो। तुम समझ नहीं रहे हो। वही पुलिस है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ संसद में रो रहे थे। वो वक्त दोबारा आएगा, रोना पड़ेगा योगी जी को भी और योगी जी के भक्तों को भी। ठीक है, पर्दा डालने की काम बंद करे। चोरी करेगा या पर्दा डालेंगे या खड़ा होकर के? हैं? सारी दुनिया देख रही है। जो रीडिंग कितना 35 आ रही है, 3 मंजिल मकान। अरे बुलडोजर चल गया। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अगर तरीके से रहोगे तो तुम्हारी स्वागत है। अगर सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर जा रहे हैं, प्रशासन पे कहाँ जा रहे हैं? ये देखो सुनो, अभी ये उत्तर प्रदेश से सेना पे आ गए, इनको खुद नहीं पता बोलना क्या है। अनभक्त और देशभक्त में यही फर्क है। अब देख लो, चाटुकार और देश के साथ गद्दार में यही फर्क है। जो देश में रहते हैं, गद्दार कहाँ से हो गया? देश का गद्दार नहीं, गद्दार कौन? गोडसे, बोलो गोडसे मुर्दाबाद। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। इनसे पूछ लो गोडसे या गांधी, कौन गद्दार? तुम तो गांधी कहोगे। सुनो तुम तो गांधी कहोगे, क्योंकि गांधी के राज से लेके अब तक जो तुमने खाए पिए मोटे हुए, अब तुम्हारे निकल रही है, तो इसलिए गांधी जी याद आ रहा है। गोडसे गांधी कौन? क्यों आएगा? हमें तो गोडसे भी नजर है, गांधी भी नजर है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। जिस व्यक्ति की नजर में देश का पहला आतंकवादी देशभक्त हो, वो तो गद्दारी है ना भाई। गोडसे के पुजारी हैं और गोडसे देश का पहला। ठीक, कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी को समर्थन करता है? दुनिया देख रहा है। गोडसे गांधी को हो, तुम जहाँ जाते हो वहाँ शक के नजर से देखे जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं हमें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ये फंस गया सीएम। ये कह रहे हैं हम दुनिया में जहाँ जाते हैं हमें शक की निगाह से देखा जाता है और ये जहाँ जाते हैं सम्मान से देखा जाता है। अब ये बात करेंगे पड़ोस में चाइना की। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है और मुस्लिम के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, उसको भी तो लो। तुम्हारे हिंदू धर्म को तो मानने ही नहीं देता। अच्छा बात नहीं है। चाइना में 6 धर्म मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से इस्लाम एक है, लेकिन हिंदू धर्म को मान्यता तक नहीं है। ये हमारी नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, इससे दिक्कत नहीं है इन्हें, इनसे इससे दिक्कत है, लेकिन इनके धर्म को वहाँ एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता। बौखलाओ मत, देश तरीके से रहो देश में, हम तुम्हारे स्वागत करते हैं। ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए, और कोई बात नहीं है। कौन मर्द है और कौन नामर्द है? आज जो नामर्द थे आज नाली में लोटे हुए हैं, और जो मर्द थे आज सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस चाचा जी का कितना भी बेइज्जती हो जाए तो भी ये चाचा जी भीड़ में बोलेगा मोदी मोदी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतजार करें और अपना ख्याल रखिए।